गानों के अनजाने अफसाने एपिसोड नंबर 26। संगीत प्रेमी दोस्तों, जीवन में मैंने अनगिनत फिल्में देखी, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसके एक दृश्य और गीत ने मेरे मनोमस्तिष्क पर अमिट जगह बनाई। 69 वर्ष का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस दृश्य और गीत की अमिट छाप ज्यों की त्यों मेरे दिलो दिमाग पर बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म बूट पॉलिश के एक बेहद खूबसूरत गीत और उसके उतने ही खूबसूरत फिल्मांकन की। ये फिल्म मैंने अपने बचपन में अपने नेटिव प्लेस जबलपुर के शायद सिनेमा घर कृष्णा टॉकीज में देखी थी। 1954 में प्रदर्शित बूट पॉलिश राज कपूर के कैरियर की ये एक अनोखी फिल्म थी। कम बजट की इस फिल्म में केंद्रीय भूमिका निभाई थी उस जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता डेविड ने, और साथ में प्रमुख भूमिकाओं में थे दो अनजाने बाल कलाकार। इनमें से एक थी बेबी नाज और दूसरे थे मास्टर रतन कुमार। तीनों ने ही अपने लाजवाब अभिनय से फिल्म बूट पॉलिश को वर्ष 1954 की एक उल्लेखनीय और सफल फिल्म बना दिया था। हिंदी सिनेमा की इसे आज भी एक सर्वोत्तम बाल फिल्म के रूप में याद किया जाता है। जीवन में परिश्रम से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं। जीविका उपार्जन के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। भीख मांगने से बेहतर है बूट पॉलिश करना, और यही इस फिल्म का संदेश था। भोला यानी रतन कुमार और बेलू यानी नाज को उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी दुष्ट चाची कमला द्वारा एक वैश्या की देखभाल में छोड़ दिया जाता है। वो उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर करती है और भीख न मिलने पर अक्सर उन्हें बेरहमी से पीटती है। बच्चे जॉन चाचा यानी डेविड में स्नेह और दुलार की छत्र छाया ढूंढते हैं। जॉन चाचा खुद भी सभ्य समाज का एक ऐसा उपेक्षित पात्र है जो काम करके इज्जत की रोटी कमाना चाहता है, पर बदले में उसे तिरस्कार और उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं मिलता, और अंततः शराब का छोटा मोटा अवैध काम करके अपनी रोजी रोटी चलाता है। खुद अभावग्रस्त होते हुए जॉन चाचा इन बच्चों के लिए उम्मीद की एक नन्ही किरण बन के सामने आता है। वो इन उदास और हताश होते बच्चों में एक नई आशा का संचार करने की हर संभव कोशिश करता है। दोस्तों, अभाव आदमी को बेबस और लाचार भले ही बनाते हों, पर उसे अमानवीय तो कतई नहीं बनाते हैं। इन्हीं मनोभावों को बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया है मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाज में गाए उस गीत में, जिसके बोल हैं, रात गई फिर दिन आता है, इसी तरह आते जाते ये सारा जीवन जाता है, जिसे शंकर जयकिशन ने स्वरबद्ध किया। यहाँ एक विशेष बात की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। यूट्यूब, गूगल या फिल्मी गीतों से जुड़ी अनेक वेबसाइट्स और यहाँ तक कि राज कपूर पर लिखी गई तमाम पुस्तकों में इस गीत के गीतकार का नाम किसी में शैलेंद्र और किसी में हसरत जयपुरी लिखा गया है, जबकि ये गीत इन दोनों में से किसी ने नहीं लिखा। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं, जिनमें से 4 शैलेंद्र ने, 2 हसरत जयपुरी ने, और जिस गीत की हम चर्चा कर रहे हैं वो गीत सरस्वती कुमार दीपक ने लिखा है। राज कपूर के आर के बैनर के तले बनने वाली तमाम फिल्मों में ज्यादातर हसरत जयपुरी और शैलेंद्र जी ने गीत लिखे हैं, इसलिए लोग भ्रमवश इस गीत का क्रेडिट भी इन दोनों में से एक को दे देते हैं। ग्रामोफोन कंपनी HMV ने जब इस फिल्म के रिकॉर्ड बनाए तो रिकॉर्ड संख्या N50718 और FT 17514 में बतौर गीतकार दीपक का ही नाम दिया गया था, यानी सरस्वती कुमार दीपक। इस गीत के गीतकार को लेकर ऐसा भ्रम क्यों फैलाया गया, ये मेरी समझ से परे है। सरस्वती कुमार दीपक ने अपने जीवन में सैकड़ों फिल्मों के गीत लिखे और उन्हें प्रदीप, भरत व्यास और नरेंद्र शर्मा तथा गोपाल सिंह नेपाली जैसे
अग्रणी गीतकारों के समकक्ष माना जाता है, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में हिंदी को प्रतिस्थापित किया। इस गीत की एक खासियत यह भी है कि इसे दो भागों में अलग अलग धुनों में स्वरबद्ध किया गया है। इस गीत में डेविड, बेबी नाज और मास्टर रतन के अभिनय में बहुत कुछ ऐसा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। मैं डेविड को स्वाभाविक अभिनय का चमकता हुआ सितारा मानता हूं। अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने भी मोतीलाल और बलराज साहनी की तरह नई परिभाषाएं गढ़ी। उनकी प्रतिभा को देखते हुए ही राज कपूर को उन पर केंद्रित बूट पॉलिश जैसी कालजयी कृति बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसने कम लागत के बावजूद न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी। इस फिल्म में जॉन चाचा की यादगार भूमिका निभाने वाले डेविड को उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बेबी नाज को कांस फिल्म फेस्टिवल में श्रेष्ठ बाल कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया। सरस्वती कुमार दीपक जी ने जब इस गीत की रचना की थी, उस समय आजादी मिले बामुश्किल तमाम 7 साल ही हुए थे। आशा का उन्मेष जगाते आजादी के बाल सूर्य की किरणों के साथ जिस सुबह का सपना दीपक जी ने उस वक्त देखा था, आज क्या आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद वो सपना साकार हो सका? हर हाथ को काम देने और हर किसी को इज्जत से जिंदगी बसर करने का अधिकार देने वाली वो सुबह आज तक क्यों नहीं आ पाई? ये दुख इस गीत को सुनने के बाद और गहरा हो जाता है। ये रहे इस गीत के लिरिक्स और YouTube लिंक। इसे सुनिए, गुनिए और जी हाँ, एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अब अगले हफ्ते तक मनोहर महाजन को आज्ञा दीजिए, यानी अगले एपिसोड तक मनोहर महाजन को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।